वो भी ले लेते हैं। करीब मैसेज था कि जिगर की गर्मी रहती है, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं और ये भी बताइए ज़रा कि जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, ये एक आम बंदे को जो बेचारा बीमार है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये आर्जा तो वो इसमें डिफरेंट कर लेता है, फ़र्क कर लेता है कि जिगर की गर्मी क्या है और मैदे की गर्मी क्या है। तकरीबन इसका जो असबाब होते हैं वो तो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं कि खाने पीने की बेहतियाती हैं, मगर ये है कि जिगर तो ज़ाहिर बात एक अलग वजू है और मैदा अलग है। तेज़ मिर्च मसाले बंदा खाता है, पानी मिसाले कम पीता है, और तो उसकी वजह से भी जैसे मैदे में गर्मी महसूस होती है। तो या खाने पीने के एतबार से ऐसी चीज़ें नहीं खाता, जैसे ज़्यादा गोश्त ही खाता है और सब्ज़ियों की तरफ रुझान नहीं है, फ्रूट वगैरह नहीं इस्तेमाल कर पाता, या कम से कम ये है कि पानी कम पीता है, तो फिर ये है कि मैदे के अंदर गर्मी सी महसूस होती है। तो उसका यही है कि जैसे तरबूज इस्तेमाल कर लिया जाए, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, और मैदे में अगर गर्मी है तो पानी कसरत से पिया जाए। इसी तरह फ्रूट जो बंदा खा सकता है, जैसे फालसा है या खरबूजा है, इस तरह की चीज़ें जो कम से कम पैसों में मिल जाए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करें। आलू बुखारा अगर जैसे मिल जाता है वो इस्तेमाल कर ले, तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो इसमें इंशाल्लाह मैदे की गर्मी आमतौर से पानी वगैरह की कमी से और तेज़ मिर्च मसालों से इसका मामला होता है। बाकी रहा जिगर वगैरह के हवाले से, जिगर में जो ख़राबी पैदा होती है, तो जैसे जिगर में गर्मी यूँ कह लें जब ज़्यादा हो जाए तो ऐसा भी होता है कि उसको पीलिया हो जाता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वो पीलिया होता है तो फिर उसको भी जैसे इसी तरह ही की चीज़ें का इस्तेमाल बताया जाता है कि जैसे ठंडी चीज़ों का गंडेरी वगैरह इस्तेमाल की जाए तो गर्म चीज़ों से बचा जाए, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो जिगर ज़्यादातर जैसे लोगों का जो मुतासिर होता है वो तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना और बाहर के ये फास्ट फूड वगैरह खाने से, खैर दोनों मैदा जिगर ये पूरा एक सिस्टम है। तो जब इन चीज़ों में फिर इसी तरह दिल है और दीगर चीज़ें हैं तो उनमें ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो ये ख़ास तौर से जिनको यानी कि जिगर का आपने सवाल किया, तो जिगर का जिनको प्रॉब्लम है तो उनको तो बिल्कुल ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, फास्ट फूड वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो खुदा न खासा पी लिया है, फिर आगे जाके वो हेपेटाइटिस हो सकता है, तो उसके बाद फिर वो A-B-C इस तरह वो चलता है, तो खुदा न खासा कोई बड़ा मामला ना हो जाए। तो फैटी लीवर तो आमतौर से लोगों को होता है, तो ये क्योंकि ग़िज़ाओं का सही इस्तेमाल जो है नहीं हो पाता, तो जिस वजह से इस तरह के मामला होते हैं। तो अल्लाह करीम तौफीक दे हमें कि हम जो परहेज़ सुनते हैं उसको करने में भी कामयाब हो जाए। बहुत सी जगहों पर बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए परहेज़ बताया जाता है कि ये छोड़ दें, लेकिन बात चीज़ें हमारी तबीयत में इतनी ज़्यादा ऐड हो चुकी होती हैं कि उनको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं आ रहा होता कि मैं इसके बगैर भी ज़िंदा रह सकता हूँ। हालांकि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत सुकून वाली हो सकती है। तबीयत सही नहीं है, जिगर में परेशानी है, मैदे में परेशानी है, किडनी प्रॉब्लम कर रही है पानी की कमी की वजह से भी, तो बहरहाल बंदा सुकून से कहाँ रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अच्छी चीज़ें जिनको ऐड करना है, मनफी चीज़ें, ख़राब चीज़ें जो बंदा खा तो बड़े मज़े से रहा है लेकिन नुकसान दे रही हैं, उनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह करीम हमें अच्छी सेहत अता फरमाए। अच्छी सेहत होगी, इबादत में भी दिल लगा रहेगा, और जहाँ जहाँ हम अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इसके हवाले से कॉन्शियस होते हैं, अच्छा है, लेकिन इस पर अच्छी नीयत होगी तो इंशाल्लाह ये कार्य सवाब भी हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें अपनी इबादत का ज़ौक़ नसीब फरमाए। कुछ कॉल्स मज़ीद